नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का उत्कर्ष परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और सभी की तैयारी बेहतरीन और शानदार तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं, बिहार एसआई का मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट बात नहीं होता है, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है। आइए मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी मुझे बताइए कमेंट करके कि आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, वीडियो बिल्कुल क्लियर दिख रही है। यदि किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई दिक्कत या परेशानी बन रही हो तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा। चलिए, सभी को आवाज़ वगैरह बिल्कुल सही आ रही है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज के सेशन को स्टार्ट करें, फिर करते हैं आज के सेशन पर वार और सेकंडों में क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों सॉल्व। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के सामने। कैसे किया जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व बताइएगा। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 12% के लाभ पर एक टीवी सेट बेचा। अगर उसने इसे 1200 रुपये अधिक में बेच दिया होता तो उसे 18% का लाभ होता। टेलीविजन सेट का लागत मूल्य क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेरे साथ आइए और बताता हूं मैं कैसे। पहले यहां पर देखते हैं कि 12% का लाभ होता है, फिर आगे क्या रखा 18% का लाभ होगा। इन दोनों के बीच में जो अंतर बन करके आएगी 6%, यानी कि 6% की जो वैल्यू क्वेश्चन में बन करके आएगी वो आएगी दोस्तों कितना? 1200। 6% की जो वैल्यू बन करके आती है 1200 बन करके आ जाती है। इसके बाद 6 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू कितना दोस्तों? 6 दूनी 12 यानी कि 200 बन करके आ जाती है। 1% की वैल्यू जो बन करके आती है दोस्तों 200 बन करके आ जाती है। आप कहेंगे बात ठीक है, सही है, सटीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 1% की वैल्यू जैसे 200 बन करके आती है तो टेलीविजन सेट के लागत मूल्य का पता लगाए। टेलीविजन सेट के लागत मूल्य का पता लगाए तो मेरे प्यारे दोस्तों 100% की वैल्यू कितना बन करके आएगी दोस्तों? 20,000 बनकर के आएगी। लागत मूल्य यानी कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% की जो वैल्यू बनकर के आती है दोस्तों वो कितनी बनकर के आती है? वो बनकर के आती है मेरे प्यारे दोस्तों कितनी? 20,000। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है या नहीं है? अब किसी भी भाई को कोई दिक्कत या परेशानी बनी हो तो एक बार बताइए। सभी का आंसर एकदम सही और सटीक आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पर, और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कैसे होगा, कैसे करेंगे सॉल्व। इसको बताइए कैसे करेंगे मित्रों। क्वेश्चन है 7,500 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 हो तथा बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 हो, तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी बताइए जल्दी से फटाफट से दोस्तों। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को शानदार और जबरदस्त तरीके से सॉल्व? कौन कौन आप में से मुझे बताएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा सॉल्व? तो आप कहेंगे सर सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब सिंपल तरीके से कैसे मित्रों? कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी का जो रेशो दे रखा है दोस्तों 5:2 दे रखा है, और बी और सी का जो रेशो दे रखा है वो 7:13 दे रखा है, यानी कि 7:13 दे रखा है। 7:13 दे रखा है। 2 का 2 लिख लेते हैं और 7 का 7 लिख लेते हैं। क्लियर बात है? अब इन संख्याओं के हम गुणा करके देख लेते हैं कैसे। 7 पंजे कितना दोस्तों? 35 लिखते हैं। रेशो 7 दूनी 14 लिख लेते हैं। रेशो 13 दूनी 26 लिख लेते हैं। 35, 14, 26 यहां पर हमने लिख लिया। अब जैसे लिख लिया है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोल्व? कौन कौन बता सकता है? तो मैं कहूंगा कि इन सारी संख्याओं को एक बार जोड़ लेते हैं, ठीक है? कोई गलती नहीं है, सभी की समझ में आ रही होगी बातें। चलिए, कुछ लोग आंसर भी कर रहे हैं, 1400 आंसर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कितना बन करके आएगा। 6 और 4 10 और 5 15 का 5 1 1 और 2 3 3 और 1 4 4 और 3 7, यानी कि 75 बनकर के आ जाता 75। तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? 75 की वैल्यू बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो 75 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है दोस्तों? 7500 दे रखा है।
तो बी की वैल्यू पूछिए। बी की वैल्यू का मतलब दोस्तों 14 की वैल्यू पूछिए, यानी कि 14 की वैल्यू यहाँ पर पूछिए। तो आंसर जो हमारे सामने बनकर के आएगा वो क्या बनकर के आएगा, 75 से डिवाइड करेंगे संख्या 100 और 100 की जैसे यहाँ पर गुणा करेंगे 1400 बनकर के आएगी। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट सही और सटीक आंसर बनकर के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात है दोस्तों या नहीं? यदि किसी भी मेरे भाई को कोई दिक्कत परेशानी या प्रॉब्लम हो तो एक बार आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। सभी का आंसर वैसे मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक सभी का आंसर जो आ रहा है 1400 बनकर के आ रहा है, यानी कि 1400 आंसर बनकर के आ रहा है। क्लियर बात है, सभी की समझ में चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, चलिए आप बातें कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन बातों के साथ साथ दोस्तों आंसर भी करते रहो। बातों के साथ साथ आंसर भी करते रहो। क्वेश्चन है 22,500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उसमें से 30% बैंक में जमा करते हैं और 32% डाकघर में और शेष शेयर में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन में क्या रखा है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोल्व, कौन कौन आप में से बताएगा? चलिए बताइए कौन कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर करके। दोस्तों कौन कौन बताएगा फटाफट से बता दीजिए। चलिए पहली बात तो ये कि ये जो 22,500 दे रखे है ना, ये जो 22,500 दे रखा है, ये संख्या गलत दे रखी है। क्योंकि 22,500 देखते ही मुझे जो ये संख्या दिखी है यही गलत है ना? ये संख्या फिर गलत आ जाएंगी। इसका मतलब ये जो संख्या होगी दोस्तों फिर ये 2500 होगी, है ना? 2500 होगी। अब जब ये संख्या 2500 है का 60%, 60/100 बराबर 2 0 से 2 0, 25 का 150, यानी कि 1500 बनकर का आएगा। अब आगे क्या रखा है 30% और 32%, तो 100 में से कम कर लेंगे। 100 माइनस 30 प्लस 32 बराबर कितना बचा दोस्तों? 30 और 32 कितना दोस्तों? 62। और 100 में से 62 को कम करेंगे मित्रों, यहां पर 38 बनकर के आएगा। कितना बाकी बचा दोस्तों? 38 बाकी बचा। इसका मतलब क्वेश्चन में कह रखा है इस 1500 का 38% बता दीजिए कि कितना बनकर के आएगा। अब दोस्तों जैसे मैंने यहां पर देखा 1500 का 38%, यानी कि 1500 इंटू 38 डिवाइड बाई 100 बनकर के आ जाता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 15 8 120 की जो हासिल 12 और 15 थी 45, 46 47 47 और 10 57, यानी कि 570 बनकर के आएगा। 570 बनकर के आएगा, 570 बनकर के आ जाता है। 570 ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली बनकर के आ जाता है। कहानी खत्म। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पर, और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सभी का आंसर एकदम सही और सटीक आ रहा है। 570 बनकर के आ रहा है, एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आंसर करके बताइए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, साधारण है, सभी करके बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत परेशानी या प्रॉब्लम होगी इस प्रकार के क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। प्रथम 10 विद्यार्थियों का औसत 12.5 है। प्रथम 10 विद्यार्थियों का औसत कितना दोस्तों? 12.5 है। आप कहेंगे ठीक है। अन्य 20 विद्यार्थी का 13.1 है। 20 विद्यार्थियों का कितना दोस्तों? 13.1 है। और आगे क्वेश्चन में कह रखा है इन सब का औसत, औसत का मतलब 30 संख्याएं हैं। तो पहली बात तो ये कि संख्या पॉइंटों में जाएगी। तो 125 तो ये बन करके 125 और 131 दूनी कितना दोस्तों? 262 बन करके आएगा। 5 और 2 7 बन करके आएगा। 5 और 2 7, 6 और 2 8, 2 और 1 कितना? 3, यानी कि 387।
तो संख्या बनकर के 387 यानी कि 387 डिवाइड बाई कितना दोस्तों 30। जीरो से यहाँ पर लगेगा 1 पॉइंट और 3 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे कितना दोस्तों 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 27 और 3 में 27 यानी कि ये वर्ष बनकर के आएगा। कहानी खत्म। 29.9 वर्ष बनकर के आएगा। ऑप्शन नंबर 29 पॉइंट नहीं 12.9 बनकर के आएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर बात है दोस्तों या नहीं? सभी की समझ में आ रही हैं बातें या नहीं? किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी बने तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा, नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और करते हैं अगले क्वेश्चन का धुआं धुआं एकदम, है ना। चलिए इसका आंसर करके बताइए। मैं देखना चाहूंगा कि सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कौन कौन बताएगा। क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब जिसकी समान भुजाएं हों, समबाहु त्रिभुज के अंदर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लांबिक दूरियां 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक दोस्तों त्रिभुज बना हुआ है, कहीं पर पॉइंट मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं हमने, है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और ये तीनों दूरी अलग अलग दे रखी है। और ये जो दूरी दे रखी है दोस्तों कितनी दे रखी है? दूरियां 6 सेंटीमीटर, 7 और 8, 6, 7, 8 ये दूरियां दे रखी है। अब एक बात बताइए, ये जो भुजा होंगी इसकी, इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है हमको। तो ये जो भुजा होंगी दोस्तों ये बराबर बराबर, जैसे ए और ए मान लें तो आप कहें हाँ जी बराबर बराबर होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहली बात तो जो भी आंसर बनकर के आएगा इस क्वेश्चन का, वो संख्या दोस्तों कितने से डिवाइड हो रही होगी? तो आप कहेंगे 3 से डिवाइड हो रही होगी। आप कहेंगे 3 से डिवाइड हो रही होगी। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 कुछ भी बनकर के x x x भी मान लेंगे तो 3x, a मानेंगे तो 3a, 3a से संख्या डिवाइड हो रही है, यानी कि ये तो आंसर होगा नहीं। ये भी हो सकता है क्योंकि 3 से बाकी 3 संख्या डिवाइड हो रही है। तो परिमाप की बात करने लगे दोस्तों। परिमाप बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों? √2√3 इंटू लंबिक दूरियों का योग। ये दे रखे हैं तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियों का योग, दूरियों का योग। दोस्तों योग करेंगे तो 8 और 7 15, 15 और 6 कितना 21, यानी कि 2√3 इंटू 21 बनकर के आएगा। 21 गुणा 2 बराबर कितना 42√3 बनकर के आ जाता है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी कि 42√3 बनकर के आएगा। A4 अमेरिका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनकर के आ जाता है। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी या प्रॉब्लम बनी हो तो एक बार आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और नहीं बनी है तो अच्छी बात है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पर। और देखना ये होगा कि अगले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, कैसे क्वेश्चन को किया जा सकता है एकदम ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ सभी का आंसर दोस्तों 42√3 बनकर के आ रहा है। ठीक है, थोड़ी स्क्रीन दूर है, आज दूसरे स्टूडियो से क्लास हो रही है इसलिए मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, है ना, बट जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि आंसर सभी के सही आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकता कमेंट, फिर थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, तब ऐसे देख करके पता लगेगा किस किसने कमेंट की। क्वेश्चन है किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपये है। इस धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब बताइए दोस्तों कौन कौन बता सकता है? मैं कहूंगा कि आप साधारण से तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे? एक तो दोस्तों ये कि 5 गुना 2 करेंगे तो रेट कितना बनकर के दोस्तों 10% बनकर के आ जाता है। और दूसरा तरीका चक्रवर्ती ब्याज देखेंगे 5 + 5 गुना 5/100 कर लेंगे तो संख्या जो बनकर के आएगी दोस्तों 5 और 5 कितना आएगा दोस्तों 10.25 बनकर के आएगी, 10.25 बनकर के आ जाती है। अब आगे क्वेश्चन में करें चक्रवर्ती ब्याज 328 है, यानी कि 10.25 की जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है
वो दे रखी 328 और हमसे वैल्यू पूछेगी कि बताइए साधारण ब्याज की वैल्यू यानी कि 10 की वैल्यू बताइए। ये तो बात है, पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को कैलकुलेट हम करेंगे तो हमारे सामने आंसर बनकर के आ जाता है। अब आंसर जो बनकर के आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, इधर की साइड में सॉल्व करके बताता हूं। 32800 1025 इंटू 10 दे रखा है। 25 चौका 100, 25 चौका 100, 2 बचा 25, 25 चौका 100 और 2 बचा 25, 25 कम 25 बनकर के आएगा। या एक काम करें, 41 से इस संख्या को डिवाइड करें। 41 से कितनी बार दोस्तों, 8 बार जाएगी। 41 से कितनी बार दोस्तों, 25 बार, क्योंकि 41 गुणा 25 करेंगे तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 100 दो 102, यानी कि 41 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, 8 बार जाएगा। या छोड़िए, ऐसे ही कर लीजिए। चलिए 25 से इस संख्या को जैसे डिवाइड करेंगे, एक मिनट रुकिएगा, क्या हो रहा है भैया जी। चलिए 25 चौका 100 या यहाँ पर संख्या कर लीजिए दोस्तों 25, हाँ 25 ठीक तो लिखी थी 25, और ये संख्या 41 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32 और 1 8 8, यानी कि 800 बार जाएगी। 25 से संख्या को डिवाइड करेंगे, 25 से 75, 5 बचा 50, 25 दूनी 50, 32 की 10 में गुणा करेंगे तो 320 यानी कि 320 बनकर के आएगी। कहानी खत्म। 320 320 बनकर के आएगी, कहानी खत्म हो जाती है। आप कहेंगे कुछ और भी तरीका हो सकता है, तो मैं कहूँगा भाई बिल्कुल हो सकता है। अब आप कहेंगे कौन सा तरीका, तो वो बता दीजिए। तो मैं कहूँगा यहाँ पर और देख लीजिए। और करने के लिए दोस्तों ये कि जो 5% की फ्रैक्शन दे रखी है, इसकी फ्रैक्शन कितनी, 1/20 बनकर के आएगी। जब 2 वर्ष की बात आती है तो इस संख्या की जो फ्रैक्शन है उसके हर की पावर 2 कर लेते हैं, यानी कि 20 की पावर 2 का मतलब कितना दोस्तों, 20 बीचम 400। 1/20 निकालेंगे, 20 बनकर के आ गया। यहाँ पर भी दोस्तों 20 बनकर के आ गया। यहाँ पर कितना दोस्तों, 1 बनकर के आ जाता है। आप कहेंगे बात ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो इतने समय का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने यहाँ पर देखा कि ये टोटल बनकर के 41 यानी कि 41 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रही है, 328। तो हमको चाहिए वैल्यू कितने की दोस्तों, 40 की। 8 बार 8 चौक 32, 320 320 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात है या नहीं? चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पर। एक चतुर्भुज में एक विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है तथा विकर्ण पर खींची गई लंबों का माप क्रम से 11 और 9 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइए जल्दी से, कौन कौन बताएगा। चलिए तो दोस्तों जब एरिया की बात आती है तो एरिया बराबर जो होता है दोस्तों 1/2 इंटू विकर्ण। विकर्ण कितना दे रखा दोस्तों, 15 इंटू, और उनके जो लंबों का माप जो दे रखा उनका योग, लंबों के माप का योग, यानी कि 11 + 9 डायरेक्ट कर लेते हैं। आप कहेंगे ठीक है, 11 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20, और 20 को जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे कितना बन करके 10, और 10 की यहाँ पर गुणा करेंगे कितना बन करके आएगा, यहाँ पर जो दे रखा कितना 150 150 बन करके आएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन करके आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बनकर के आएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट, सही और सटीक आंसर बनकर के आ जाए। अब किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी या प्रॉब्लम हो तो एक बार आप मुझे जरूर बताइएगा, नहीं तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पर, और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा और कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा सॉल्व। ठीक है, चलें क्या अगले क्वेश्चन पर, इसका आंसर करके बताइए। अच्छा, आंसर से पहले दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं पूरी डिटेल के साथ
कि अब होली आप मनाएंगे ही कल से। आज भी होली है वैसे तो देखा जाए तो, क्योंकि आज 13 तारीख है तो होली है आज भी, और कल भी होली है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपकी अगली जो होली आए ना, उसमें आप कामयाब हो जाएं, आपके पास वर्दी हो, आप फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो उस एंजॉय करने का एक अलग ही आनंद हो कि आपके पास एक सरकारी जॉब है, आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, आज बेरोजगारी है लेकिन हमेशा बेरोजगारी नहीं रहनी चाहिए। अगली जो होली आएगी उस तक आपकी जॉब लग जानी चाहिए। अब दोस्तों जॉब लगेगी कैसे, उसके लिए एक अच्छा गाइडेंस चाहिए। आप जिस भी क्षेत्र में तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर वे में मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगा कि कैसे कहाँ से तैयारी करके जॉब लगेगी। तो दोस्तों मैं बिहार के लिए पढ़ा रहा हूँ तो बिहार के बारे में ही आपको बताने वाला हूँ। जैसे उत्कर्ष ऐप में बिहार के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप सभी को मिलेगा अप टू 90% तक का डिस्काउंट जो मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, 90% तक का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप किसी भी कोर्स को लेंगे, है ना। चलिए अब बात करने लगे कि आपने ये तो डिस्काउंट हर बार ही आता है सर, तो डिस्काउंट तो हर बार आता है, लेकिन यहां पर यह भी देखिए कि आपने यदि कोई कोर्स 500 रुपए में खरीदा है तो हो सकता है कि आपको 500 रुपए ही कैशबैक मिल जाए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे और भी बताता हूं। जिन जिन भाइयों ने पहले से कोर्स ले रखा है और वो अपनी वैलिडिटी बढ़वाना चाहते हैं तो उनके लिए दोस्तों सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि 90% तो मिलेगा, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए, और ये जो ऑफर रहने वाला है कब से कब तक ये भी जरूरी है। तो ये जो हंगामा ऑफर रहने वाला है दोस्तों 9 तारीख से 22 मार्च तक, यानी कि 9 तारीख तो निकल गई, अब 22 मार्च तक ये रहने वाला है दोस्तों। इसको भूलना नहीं, इसको याद रखना है। चलिए आगे बताता हूं और भी। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो टेस्ट सीरीज लगानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब वो टेस्ट सीरीज दोस्तों आप कैसे लगाएंगे उस पर भी विचार कर लेते, उस पर भी बातें कर लेते। तो दोस्तों जो टेस्ट सीरीज है वो भी उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, जो भी सारी की सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं, उन सभी पर आपको मिलेगा 90% तक का डिस्काउंट, और यहां पर भी 100% तक का कैशबैक है। जो पहले बच्चे जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है उनके लिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। कब मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट? जब वो होली कूपन कोड यूज करेंगे। ठीक है, और ये भी दोस्तों 22 मार्च तक ही रहने वाला है। अब बात करते हैं बुक की। अब बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर की। तो उत्कर्ष बुकशाला की सभी पुस्तकों पर आपको मिलेगा दोस्तों 90% तक का डिस्काउंट, यानी कि अप टू 90%। चलिए, तो ये भी कब से रहने वाला है दोस्तों? 22 मार्च तक ही रहने वाला है। जो 350 रुपये की बुक थी वो 280 रुपये की मात्र। जैसे गोल्डन 4999 PYQ वाली बुक है वो 350 की थी, लेकिन अब 280 रुपये की है। यहाँ पर करंट अफेयर की बात करने लगे 80 रुपये की मात्र। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 120 वाली बुक 80 रुपये की, 120 वाली 100 की, और 40 वाली बुक 30 रुपये की मिलने वाली है। ठीक है, तो एकदम तैयारी में लग जाइए दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि अगली जो वर्ष आए उसमें आप सभी लोग कामयाब हो जाएं, और कामयाबी के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, 1 घन मीटर सोने को पीट कर इतना फैलाया जाता है ताकि वह 6 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरी तरह ढक ले। सोने की मोटाई याद कीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है दोस्तों? 10,000 मीटर होता है। कितना दोस्तों? 10,000 मीटर। तो 1/10,000 करेंगे, लेकिन आप कहेंगे 10,000 क्यों करें, जब 6 हेक्टेयर दे रखा है दोस्तों तो 60,000 करेंगे या नहीं? तो मैं कहूँगा बात तो बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के लिए 100 से भाग कर देते, गुणा कर देते। अब जैसे गुणा करेंगे दोस्तों तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाती है। अब आप कहेंगे बात तो ठीक है। तो ये जो संख्या बन करके जैसे डिवाइड करेंगे 0.001666 बन करके आएगी, तो इसको लगभग में हम लिखेंगे दोस्तों 0.0017 लिख देंगे। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन करके आएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। 0.0017 ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली बन करके आएगा।
चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर करके बताइए। क्वेश्चन है कि स्कूल के 40 छात्रों में से 325 फुटबॉल खेल सकते हैं, 175 छात्र क्रिकेट खेल सकते हैं और 50 छात्र नए फुटबॉल और नए ही क्रिकेट खेल सकते हैं। तो कितने छात्र फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल सकते हैं, बताइए जल्दी से फटाफट से। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये क्वेश्चन कितना सिंपल और साधारण है दोस्तों। देखो कैसे करेंगे। 325 प्लस 175 175 बराबर जो बनकर के 5 और 5 10, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 3 4 4 और 1 5, यानी कि 500 बनकर के आएगा। और 50 छात्र नए फुटबॉल और नए ही क्रिकेट खेलते हैं। अब जब 50 छात्र कुछ नहीं खेलते हैं तो टोटल कितने दोस्तों, 400 छात्र हैं, 450 छात्र। 450 छात्र में से 50 को कम कर लेंगे, 450 माइनस 50 कर लेंगे तो यहां पर संख्या जो बनकर के आएगी 400 बनकर के आ जाती। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर देखेंगे वो बनकर के आएगा दोस्तों 100 बनकर के आ जाता है। कहानी खत्म। तो क्वेश्चन में करेगा तो कितने छात्र फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो 100 छात्र ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों के दोनों खेलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी का आंसर सही आ रहा है भाई इस क्वेश्चन का, इसका बताइए। अब देख लीजिए कि क्वेश्चन पहले ही कह रखा कि लगभग में बताइए कि 50 40 यानी कि 5040 को ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 5 वर्ष बाद मिलने वाला मिश्र धन बी को 7 वर्ष बाद मिलने वाले मिश्र धन के बराबर है। चक्रवर्ती ब्याज की दर 4% वार्षिक है। तो ए का भाग कितना, तो ए का भाग कितना। अब दोस्तों जैसे हम यहां पर देखते हैं ए बटे बी की बात करने लगे, ए बटे बी की बात करने, तो दोस्तों समझने वाली बात ही स्मार्ट अप्रोच लगानी है कि यहां पर अंतर जो आ रहा है वर्षों का कितना दोस्तों, 2 वर्ष का अंतर बनकर के आता है। अब जैसे 2 वर्ष की बात आती है तो 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/25। 25 में 1 को ऐड करेंगे दोस्तों कितना, 26/25 बनकर के आ जाती है। 26 में 676 बनकर के आ जाता है और 25 में 625 बनकर के आ जाता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ये वाली बात दोस्तों आपको याद रखनी है। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन को हम देखते हैं, इन्हें संख्या को ऐड करके देख लेते हैं। ऐड करके देखेंगे तो संख्या बनकर के 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 1 और 7 8, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 1 और 12 और कितना दोस्तों 13, यानी कि 1301 बनकर के आ जाती है। कितना दोस्तों, 1301 बनकर के आ जाती है। तो इस 1301 की जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, 1301 की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है मेरे प्यारे दोस्तों 5046 दे रखा है इंटू। अब हमसे पूछा ए का भाग यानी कि 676 की वैल्यू, 676 की वैल्यू हमसे पूछा गया, बताइए कितनी आएगी। अब चलिए दोस्तों ये कंडीशन यहां पर बनकर के आएगी। जैसे अब इस संख्या को हम डिवाइड करके देखेंगे तो लगभग में हमारे पास जो आंसर बनकर के आएगा वो दोस्तों कितना, 2621 बनकर के आएगा। 2621 पॉइंट कुछ बनकर के आएगा, लेकिन 2621 बनकर के आ जाता है, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करके बताइए। चलिए सभी के समझ में बातें आ रही हैं, सभी का आंसर सही आ रहा है, एकदम सटीक आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसी के साथ, इसका आंसर करके बताइए। क्वेश्चन, दूध और पानी के 70 लीटर के मिश्रण में जल की मात्रा 10% है। जल कितना दोस्तों, 10% है। कितना पानी मिलाने पर नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% होगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों कौन कौन आप में से बताएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। चलिए चलिए इसका आंसर करके बताइए। पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूं। करें, देखो 75 बराबर 70 का 10% कम यानी कि 90/100 कर लेते। आप कहेंगे बात तो ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या हम 100 लिखेंगे, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि संख्या यहां पर जो दे रखी है 90 प्लस x कर लेंगे। आप कहेंगे बात ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो
आप कहेंगे 90 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर तो मिश्रण तो 70 लीटर था। हाँ भाई, मिश्रण 70 लीटर था तो 70 ही करेंगे। ये कंडीशन यहाँ पर बनकर के आ जाती है। तो हमारे पास जो वैल्यू बनकर के आएगी वो किसकी? एक्स की वैल्यू बनकर के आएगी। ये जो 75 बनकर के संख्या हमने 100 मान ली, 100 में से 25 को कम करेंगे, 75 बनकर के आएगी। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 5 से संख्या को डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 पंजे 75 और 15 से 90 यानी कि 6। 5 से संख्या को डिवाइड करेंगे, 14 पंजे कितना दोस्तों? 76। 14 छंग कितना दोस्तों? 84 बनकर के आएगी। यानी कि 70 प्लस एक्स बराबर कितना दोस्तों? 84 बनकर के आएगा। 70 को उधर की साइड में लेकर के एक्स बराबर कितना दोस्तों? 14 बनकर के आएगा, यानी कि 14 लीटर बनकर के आएगा। कहानी खत्म। एक्स की वैल्यू जो बनकर के आएगी 14 लीटर बनकर के आएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बनकर के आएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा जरूर। अब कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, नहीं है तो दोस्तों फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कैसे अगले क्वेश्चन को किया जाएगा यहां पर सॉल्व। इसका आंसर करके बताइए। क्वेश्चन है कि किसी बॉक्स में केवल 1 रुपये 50 पैसे वाले कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं और उनके क्रमानुसार मानों का अनुपात 13:11 है। रुपये वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 रुपये के सिक्कों की बात करेगी दोस्तों, 1 रुपये के सिक्कों की बात करेगी और 50 पैसे के सिक्कों की बात करेगी और उनके क्रमानुसार मानों का अनुपात 13:11 दोस्तों कितना दर का? 11 दर का। यानी कि 13 रुपये तो ये बनकर के आ जाते हैं और ये दोस्तों कितना? 5.5 रुपये बनकर के आ जाते हैं। 13 और 5 कितना दोस्तों? 18 बनकर के आए, 18.5 बनकर के आ जाते हैं। और क्वेश्चन में क्या रखा है? कुल मिलाकर इतने सिक्के हैं। अब दोस्तों सिक्के की बात आती है तो सिक्के की तो यहाँ पर बात ही नहीं बोलेगी। अब नहीं बोलेगी तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे यहाँ पर? तो मैं आपसे कहूँगा कितना कर लेंगे दोस्तों? 13/1 कर लेंगे। आप कहेंगे हाँ जी, क्योंकि 1-1 रुपये के सिक्के की बात करेंगे। अनुपात यहाँ पर जो करेंगे दोस्तों 11/ कितना दोस्तों? 50 पैसे। पैसे को रुपये में चेंज करेंगे यानी कि 100 की गुणा कर लेंगे। जैसे यहाँ पर संख्या कैलकुलेट करेंगे 50 दूनी 100 यानी कि 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी, यानी कि 13:22 बनकर के आ जाता है। 13:22 बनकर के आएगा, यानी कि 13:22 बनकर के आ जाता है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, सही हो जाएगी और सटीक हो जाएगी। अब इन दोनों का जो योग हमारे लिए दे रखा है क्वेश्चन में 210 रुपये दे रखा है। 2 और 3 5, ठीक है, और 2 और 1 कितना दोस्तों? 3, यानी कि ये जो 35 यानी कि 35 दे रखा है। इस 35 की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे लिए कितने दे रखी है? 210 दे रखी है, 210 दे रखी है गुना। आगे क्वेश्चन में कह रखा है सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए 1 रुपये वाले सिक्कों की कुल संख्या। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। बताइए जल्दी से। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 1 रुपये वाले सिक्कों की जो संख्या थी वो कितनी थी बताइए। तो आप कहेंगे 1 रुपये वाले यही तो थी 13, तो 13 की गुणा कर दीजिए, काम खत्म। है ना? 35 दूनी 70 और 7 21 यानी कि 6 बार जाएगा। 13 सिंह कितना दोस्तों? 78 यानी कि 78 बनकर के आएगा, 78 रुपये बनकर के आएगा। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना बनकर के आएगा। क्लियर बात है या नहीं है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा और कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा यहां पर सोल्व। देखिएगा किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है। छात्र और छात्राओं के बीच का अनुपात 5:6 का अनुपात है। छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब छात्राओं की जैसे संख्या ज्ञात करते कौन कौन आप में से बता सकता है? तो मैं कहूंगा आपसे कि जो संख्या दे रखी है यानी कि 5:6 दे रखा है। किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है। छात्र और छात्राओं के बीच 5:6 का अनुपात है, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके देखेंगे 11 और 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखी है? 55। 1 की वैल्यू दोस्तों कितना? 11 पंजे 55 यानी कि 5। तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए।
यानी कि ये बॉयज़ की बात हो रही है और ये गर्ल्स, छात्राओं का मतलब गर्ल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कितना बनकर के आएगा, 5 अंक कितना दोस्तों 30 बनकर के आ जाता है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 5 अंक 30 बनकर के आएगा, 30 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात है या नहीं है? किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी या प्रॉब्लम हो तो एक बार आप मुझे बताइएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पर। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आप सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, इसका आंसर करके बताइए। क्वेश्चन है कि मूलधन बराबर 15,000 रुपये, दर बराबर 9%, समय बराबर 3 वर्ष, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम करते हैं यहाँ पर 2 जीरो कट कर लेते हैं और 15 × 45 यानी कि 450 गुणा 9 कर लीजिए, आंसर बनकर का आएगा 900, 9 पंजे 45 के 5 4 4 9 चक 36, 36 और 4 40, यानी कि 40-50 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप कहीं और तरीका बताइए, बिल्कुल बेसिक जो होता है इसका। आप कहेंगे कि बिल्कुल बेसिक बताइए इसका जो बेसिक होता है, तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं मित्रों, बेसिक भी समझ लीजिए, आप समझाने के लिए मैं हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है ऐसा ही बराबर होता है दोस्तों, ऐसा ही बराबर P × R × T/100। चलिए अब जब ये कंडीशन बनकर के आती है दोस्तों, तो मैंने यहां पर देखा तो ये जो संख्या दे रखी है प्रिंसिपल जो दे रखी है दोस्तों, ये दे रखी है 1500 या 15,000 दे रखी। रेट कितना दे रखा है दोस्तों, रेट दे रखा है 9%, और टाइम कितना दे रखा है दोस्तों 3 वर्ष, और बटे में कितना दोस्तों 100, किसके बराबर, ऐसे ही बराबर 2 जीरो से 2 जीरो। जैसे यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर रही थी, जैसे यहाँ पर कर रही थी, तो 40-50 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, 40-50 बनकर के आएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ या ना? किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी या प्रॉब्लम बनी हो तो एक बार आप मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, सही बात है और सटीक बात है। चलिए दोस्तों क्या चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते। इसका आंसर करके बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री में 4 दिन में 3850 पेच तैयार किए जाते हैं, तो 28 दिनों में कितने पेच तैयार होंगे? 28 दिनों में कितने, बताइए। कितना सिंपल क्वेश्चन। 4 दिन में कितने दोस्तों, 3850, तो बोला गया 28 दिन में कितने। अब जैसे इस क्वेश्चन को 4 7 28 यानी कि 7, 0 का 0, और 7 पंजे 35 का 5, 35 हासिल कितना बचा 3, और 7 8 56, 57 58 59, 59 का 9, 59 का 9 हासिल कितना बचा दोस्तों 6, 59 का 9 हासिल 5 बचा, ठीक है। 7 21, 21 और 5 यानी कि 26,900 बनकर के आएगा, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 26,950 बनकर के आएगा, कहानी खत्म हो गई। 26,950 रुपये बनकर के आएगा, कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें क्या? चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले सभी को मेरे प्यारे दोस्तों होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि अगली होली तक आप सभी कामयाब हो जाएं, और आप भी मेहनत करिए दोस्तों दिल लगा करके कि जो अगली होली आए उस होली पर आप कामयाब हो जाएं, उस होली पर आप कामयाब हो जाएं, समझे? क्योंकि दोस्तों कामयाब होना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कामयाब नहीं है तो कोई नहीं पूछता है। चलिए इसका आंसर करके बताइए। 23 संख्याएं ए बी तथा सी इस प्रकार हैं कि 23 नहीं होगा दोस्तों, यहां पर होगा 3 संख्या ए बी सी, क्योंकि यहां पर जब ए बी सी लिखा हुआ है 3 संख्या हमको दिख गई। इस प्रकार है कि ए प्लस बी बराबर 5, बी प्लस सी बराबर 7.5 और सी प्लस ए बराबर 8.5 का औसत बताइए कितना है का औसत। तो हटा दें इसको। तो आप कहेंगे सर आपको फटाक से पता लग जाती है कि कहाँ गलती है। भाई ये लिखा हुआ है
तीन संख्या ए बी सी तीन ही तो है, तो यहाँ पर गलती हो रही होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम जैसे क्वेश्चन में कह रखा ए प्लस बी बराबर कुछ संख्या है, बी प्लस सी बराबर भी कुछ संख्या है, और सी प्लस ए बराबर भी कुछ संख्या है। ए प्लस बी बराबर क्वेश्चन में कितना दे रखा 5, और बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा दोस्तों 7.5, और सी प्लस ए बराबर कितना दे रखा दोस्तों 8.5। ए प्लस बी बराबर 5, बी प्लस सी बराबर 7.5, सी प्लस ए बराबर 8.5 दे रखा है। अब जैसे हम इस संख्या को जोड़ करके देखते हैं तो मैंने यहाँ पर एक बात देखी, 2 तो हम कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 और 7 15 और 5 20, 20 और 1 कितना दोस्तों 21 बनकर के आएगा। अब जैसे इस 21 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो बनकर के आएगा 10.5 बनकर के आएगा। आप कहेंगे बात ठीक है। अब ये बनकर के तीनों संख्याओं का योग, लेकिन हमसे बोला गया बताइए कि इन तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली बात तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पर डायरेक्ट 6 की गुणा करके, 6 के नहीं कितने 3 की गुणा करके, यानी कि 6 से इस संख्या को डिवाइड करते तो भी आंसर बनकर के आते, यानी कि 3 पॉइंट कुछ बनकर के आते। अब जैसे हमसे पूछा गया औसत, औसत बराबर 10.5 डिवाइड बाई 10.5 डिवाइड बाई 3 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे कितना बार दोस्तों 3 3 9, 1 बचा 15 और 3 पंजे 15, यानी कि 3.5 बनकर के आएगा दोस्तों, 3.5 बनकर के आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर बात है या नहीं? अब आप कहेंगे बात तो सही है, सटीक है, सारी बातें सारी चीज़ें आप सभी के समझ में आ भी रही होंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं बन रही होगी किसी भी प्रकार की। अब दोस्तों चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और मैं वो क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क के लिए दूंगा, है ना। मैं आप सभी को होमवर्क के लिए क्वेश्चन देने वाला हूँ। ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर करके आप सभी को बताना है कि ये जो होगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर ऑफलाइन बताना है आपको। जैसे अभी तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे ये क्लास खत्म हो जाती है इसके तुरंत बाद आपको बताना है कि आंसर क्या हो जाएगा। फिर मैं कमेंट देख करके आपको बताऊंगा, पता लगता है कि कितने लोगों ने सही आंसर किया, कितने ने गलत, क्या सही है क्या गलत है, और किस तरीके से आपके लिए पढ़ाया जाए, है ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे मित्रों, आज का सेशन हो जाता है यहीं पर कंप्लीट। मैं आप सभी से फिर मिलता हूं एक ज़बरदस्त एक शानदार से सेशन में, एक अगले सेशन में मिलता हूं। और देखो कल 14 तारीख है, कल होली है, कल भी क्लास चलेगी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा जब तक मैं आपके साथ हूं, ठीक है। कल भी होली है और कल भी यहाँ पर क्लास आपकी चलने वाली है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।